रामपुर करके एक ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, सिंगल मॉल्ट बनाता है। रामपुर की डबल कास्ट आई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई थी, 7500 7500 रुपीज़ की आती थी दिल्ली में। है संगम वर्ल्ड मॉल्ट विस्की, मैं अपने पैसों से लेके आया हूँ ये। कोई भी मेरे आज तक एक भी रिव्यू मेरा पेड रिव्यू नहीं रहा है। संगम अ ब्यूटिफुल जर्नी वर्ल्ड मॉल्ट विस्की, नॉन चिल फिल्टर्ड, 43% अल्कोहल, 5900 रुपीज़ फ्रॉम दिल्ली ड्यूटी फ्री विद 10% डिस्काउंट। माइनस करके देख लो कितना बनता है। पीछे लिखा है बॉटल्ड ऑन 7th June 2024। मैसिव बॉटल बाय द वे, 1 लीटर की बॉटल इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट लुकिंग 1 लीटर बॉटल यू कैन थिंक ऑफ। तो ये इस ग्लास पे करेंगे हम रिव्यू। मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ इतना पता है रैडिको खैतान करके कोई कंपनी है जो ओल्ड मॉम की बनाती है, शायद मैजिक मोमेंट्स की बनाती है, रामपुर की डबल कास्ट की बनाती है। अब ये रामपुर डिस्टिलरी से आई है, इट्स कॉल्ड संगम वर्ल्ड मॉल्ट विस्की। तो शायद इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंडियन मॉल्ट्स एंड सम अदर मॉल्ट्स। इट कुड बी अ ब्लेंडेड मॉल्ट और इट कुड बी अ सिंगल मॉल्ट, आई एम नॉट रियली श्योर, आई विल फाइंड इट आउट। टाइमलेस एक्सेलेंस इट सेज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नोजिंग, because most whiskies are either won or lost in the nose, on the nose that is. So for that purpose I've taken a healthy standard of this and put it in this elegant glass. I'm a bit scared because इसमें मुझे एक भरपूर हनी की स्मेल आ रही है, एक हनी ओकी स्मेल आ रही है जो काफ़ी डरावनी है। थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों का स्मेल, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक स्मेल, एक हनी की स्मेल आ रही है ज़रूर। ओक की है पर बैठी हुई स्मेल है, कोई ऐसा आप नहीं कह सकते फ्रंट फुट पे ओक आ रहा है कुछ भी। melange of malts masterfully weaved together, crafting an exceptional experience. An ensemble of fruity, floral, spicy notes from east and sweet aromas with subtle smokiness from west. What the hell, dude? I don't like this smell. बहुत ही ज़्यादा हनी की स्मेल आ रही है। Smells most like honey and sweet, little bit spicy, but smell is very different. And I'm not sure if I like Sangam. I will like Sangam, already saying it. Not trying to be an ass. Decent purchase after tasting it. ज़रूर हनी का उपयोग हुआ है, बट थोड़ा बहुत कैरमल भी आ रहा है एसेंस माउथ में। वॉल्यूमस है काफ़ी, मतलब काफ़ी भरपूर है, काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड हुई है। आप नहीं कह पाएंगे कि यार ये पतली विस्की है, कहीं से भी पतली विस्की नहीं है। बॉडी इसकी मीडियम है, फिनिश काफ़ी डिसेंटली हुई है। क्या आप नीट पी सकते हैं? लेट्स जस्ट गो फॉर इट मैन। गर्माहट आ रही है पर बहुत मात्र से आ रही है। I'm not quite sure what I feel so far. It's just been a minute, I understand, but usually I'm able to tell which way the wind is gonna go. But with Sangam, I must say I'm kind of pleasantly surprised. देखिए अब ये किसकी मुझे याद दिला रहा है? ये मुझे याद दिला रहा है गोल्ड लेवल की और अमरूद फ्यूजन की और PX कास्ट के शेरी की। पर PX कास्ट बाय पॉल जॉर्ज बकवास विस्की ओवरऑल इन द स्कीमेटिक्स। मुझे पसंद नहीं PX कास्ट, आई एम सॉरी इफ यू लाइक इट। शेरी की वुड स्पाइस भी ज़रूर आ रही है, वुड स्पाइस आ रहा है इसमें एलिमेंट। एक तेज़ाब को बड़ी अच्छी तरीके से मॉल्टी तेज़ाब बनाया उन्होंने। I like it, but it's not hitting the spot just yet. That could be because of multiple reasons, but it's not hitting the spot. काफ़ी भारी भरकम है, 43% आपको हिट करेगा। वुड का आपको थोड़ा बहुत अंडरटोन आएगा। फ्रंट फुट पे आपको हनी एंड कैरमल का वार्मथ मिलेगी। एक गर्माहट है, जैसे मंकी शोल्डर की गर्माहट है, बट वैसी कैरमलिस्क नहीं है, वैसी मीठी नहीं है, वैसे संगीन नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी सीरियस विस्की है, ये थोड़ी मच्योर्ड विस्की है। आई कैन नॉट इमेजिन एनीबडी अंडर द एज ऑफ 32, 33 इवन ट्राइंग दिस। मैं नहीं मान सकता बिकॉज काफ़ी मच्योर्ड, काफ़ी क्लासिकल, काफ़ी ओवर द टॉप रोबस्ट एंड यूनिक कैरेक्टर है इसका।
Wow. I like this, but it's not my favorite. It's not the best I've had in a long time. You know what I'm dying to do? I'm dying to add some ice and ruin the whiskey, as some of you say. But then it's my money. I like my whiskeys with ice and water. ज़्यादा आइस नहीं डालेंगे आज, सिर्फ 1 क्यूब डालते हैं आइस का, ठीक है? जस्ट 1 क्यूब ऑफ आइस एंड सम लूक वार्म वाटर. आज December 27 है, बाहर बारिश हो रही है. Okay, maybe a little bit more I'll pour. And for a change, I'm going to wait 6 minutes and be right back. सात मिनट बैठ चुका है ड्रिंक. पहली चीज़ काफ़ी स्मूथ है, अच्छा रोबस्ट कैरेक्टर इसका पानी के साथ ही मिक्स हुआ है, एक अच्छी बिगिनिंग है. एंड बैक एंड पे आपको ज़रूर वो पेपरी अंदाज आएगा, थोड़ा बहुत आपको स्पाइसी लगेगा बैक एंड पे, बट इट्स नॉट अ बैड ड्रिंक एट ऑल. वुड स्मोक भी आ रहा है थोड़ा बहुत, जो ओक इन्होंने बात करी थी, ज़रूर वो फ्रंट फुट पे आता है. बैक एंड में आपको ये उसकी याद दिलाएगा. This is reminding me of a very, very beautiful bottle that I have of Glenmorangie. उसका नाम क्या था? Glenmorangie की आती है Tane. This is reminding me of Glenmorangie Tane. बहुत नज़दीक है उससे, पर थोड़ी ज़्यादा रोबस्ट है उससे, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि Glenmorangie Tane थोड़ी थिन है एंड थोड़ी इंक्लाइंड है towards more of a European taste, whereas this is more towards an Indian signature. बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है. आई एम रियली लाइकिंग इट सो फार एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैंने रामपुर डबल कास्ट भी पी और मुझे 2-3 बार अच्छी लगी थी वो, बट मेरे को 3-4 ड्रिंक के बाद दिल नहीं किया कि उसको कंटिन्यू करूँगा पीना, बिकॉज इट्स अ बिट थिन, इट्स अ बिट वेफर लाइक फ्रॉम व्हाट आई, दैट्स व्हाई आई हैव नेवर गॉट अ बॉटल ऑफ 7,500 रुपीज़ रामपुर. द ओनली रीज़न इज मुझे इतनी पसंद नहीं आई कि मैं उसको खरीदूँ. हाँ, for a change, it's a good drink, but I didn't like it so much. But with Sangam, I think they have really done something unique. They have blended a very nice malty, woody, quarter smoky, a very good honey caramel essence. हिंदी में बोलूँ तो एक अच्छा wood का टेस्ट आ रहा है, एक honey का बहुत अच्छा प्रयोग है, एंड कैरमल भी आपके लबों पे काफ़ी अच्छी तरीके से छाएगा. फ्लेवरफुल विस्की है यार. मुझे ये एक और विस्की की याद दिला रहे हैं, लॉन्जिट्यूड 77 की याद दिला रहे हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा बरकरार है, और ग्लेनमोरांजी टेन से भी कई ज़्यादा बरकरार है. बोले तो ये ड्रिंक आदमी पी सकता है बार बार, और मुझे अगर ये पहले ड्रिंक में ही ऐसा लग रहा है, दैट इज़ अ श्योर शॉट गुड विस्की. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय रामपुर वर्ल्ड मॉल्ट विस्की. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड संगम ऑफ कोर्स. अगर हाई की बात करें तो यस, काफ़ी अच्छा हाई है इसका. इट विल क्रैक योर बोन्स, इट विल क्रैक द स्कल. आपको ज़रूर इसको पीने के बाद आपको लगेगा यार ओके, कुछ ड्रिंक किया है, मज़ेदार ड्रिंक है. क्या ये 6,000 रुपये के वर्थ है? लेट्स अज्यूम इसका प्राइस ट्रैवल रिटेल में 6,000 रुपये है. इज़ इट वर्थ इट? यस, दिस इज़ अ ग्रेट बैंग फॉर योर बक. अगर ये 750 ml में आती तो इसकी प्राइस उसके अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 4,500 होती और 750 ml, पर ये फुल बॉटल आपको 6,000 में दे रहे हैं. कुछ चीज़ें मायने रखती है फॉर द पर्सन हु लाइक्स टू ड्रिंक एंड गेट हिज मनीज वर्थ. आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक ड्रिंक एंड आई रियली लाइक इट. एंड जो नॉन चिल फिल्टर्ड नेचर है उसका, वो ज़रूर ट्रांसलेट हुआ है एक उभरती हुई ताजगी में, बिकॉज जितना मुझे याद है ग्लेनमोरांजी टेन भी नॉन चिल फिल्टर्ड नहीं है, चिल फिल्टर्ड विस्की है, और दूसरी वाली विस्की जिसका नाम लिया वो भी चिल फिल्टर्ड विस्की है. अब चिल फिल्टर्ड विस्की क्या होती है यार? चिल फिल्टरेशन कराने से ना क्या होता है, विस्की का जो एक्चुअल में टेस्ट होता है फ्रॉम द कास्क टू द बॉटल, वो थोड़ा बदल जाता है. तो नॉन चिल फिल्टर्ड विस्कीज़ जो होती है उनमें ज़्यादा एलिगेंस होता है. अब आप कहेंगे यार हम कैसे पता लगाए कि चिल फिल्टर्ड विस्की है, नॉन चिल फिल्टर्ड है? तो मोस्ट विस्कीज डोंट से एनीथिंग अबाउट द चिल फिल्ट्रेशन, विच मीन्स दैट दे आर चिल फिल्टर्ड. नॉन चिल फिल्टर्ड विस्की में क्या होता है कि मे बी वेन यू एड आइस एंड वाटर टू इट, एंड जब आप उसके बाद पानी और बर्फ़ डालते हैं और कुछ देर बैठने देते हैं, समटाइम्स इट कैन रिजल्ट इन अ बिट ऑफ वाटर वेपर. ये मेरा सिग्नेचर ड्रिंक होने वाला है, विच मीन्स इस ड्रिंक के बलबूते पे हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट आई फील अबाउट दिस विस्की. सो फार आई एम गिविंग इट
believe it or not, a perfect score. I'm giving it a 9 on 10 or an 8 on 10 because इसमें इस ड्रिंक में एक क्रिस्प ड्रिंक है, काफ़ी एक रिच ड्रिंक है, एक सिलेक्टिव ड्रिंक है. इसमें कहीं ना कहीं मुझे ग्लेनफिडिक की माशूका भी समझ आ रही है. I mean, I'm getting that bite and the stay on my palate which I like. ग्लेनफिडिक 12 अगर आपने पिए तो उसमें एक ऑर्चर्ड की रोबस्टनेस है जो आपके पैलेट पे रह जाती है. इसमें भी किसी ट्रॉपिकल फ्रूट की रोबस्टनेस मेरे पैलेट पे रह चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट सिंगल मॉल्ट व्हिस्कीज बाय द वे. नाउ आई एम नॉट श्योर इफ वर्ल्ड मॉल्ट मीन्स सिंगल मॉल्ट और नॉट, बट इट कुड बी अ ब्लेंडेड मॉल्ट फॉर ऑल आई नो. I will find out more, but for now I've added some water to my whiskey. मैंने अच्छा खासा 45 ml का ड्रिंक बनाया और अच्छा खासा थोड़ा बहुत पानी डाला है. इसको भी हम 6-7 मिनट वेट करेंगे और वापस आएंगे. आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट एंड आई हैव टू से आई एम सो हैप्पी आई ट्राइड दिस इन 2024. अगर आप इसको 2025 में देख रहे हैं, कैन यू हिट द लाइक बटन प्लीज़. इंद्री की भी थोड़ी बहुत याद दिला रहे हैं मेरे को बिकॉज ऑफ द पेपर नेचर. मुझे समझ नहीं आता ये इंडियन विस्कीज क्यों पेपर यूज़ करती है. थिंग एल्स यू नो, या दिस इज कुरकुरे. माई ओनली कंप्लेंट विद दिस इज हर एक इंडियन विस्की की तरह इसकी फिनिश में थोड़ी बहुत पेपर स्टे है जो हमेशा इतनी अजूबा नहीं लेके आती. स्पेशली अगर आप मेरे जैसे इंसान नहीं हो, अगर आपने डालने अपने 4 आइस क्यूब और डालनी अपनी विस्की और आपने 2 मिनट में घटक लेना है उसको, तो आपको फील नहीं आएगी, आपको इसकी कदर नहीं आएगी. अगर आपको एक्चुअल में इसको एक्सपीरियंस करना है, आई वुड से वेट द होल 5-6 मिनट्स सो दैट द वाटर टेक्स अवे सम ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द विस्की, सम ऑफ द मोर सॉलिड नेचर ऑफ द विस्की, एंड इट रियली बिकम्स मोर मल्टी प्लेजरेबल एक्सपीरियंस विच इज़ एवर इन्वॉल्विंग. एंड पूरे लिक्विड में आपको वो फैला हुआ मज़ा आएगा, तो मज़ा आएगा. अब एक फ़र्क ज़रूर है, मैंने पहले वाले ड्रिंक में सिर्फ 1 बर्फ़ ली थी. जब आप 3 बर्फ़ लेते हो तो पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर उतनी अच्छी तरीके से ठंडा नहीं होता. मैं जानता हूँ मैं हमेशा 4-5 पीस भी डालता हूँ, बट एक बात याद रखना, अगर आप सिंगल पीस डालेंगे तो इट बी अ मोर ऑफ अ यूनिक एक्सपीरियंस, विच इज़ वाई हाईबॉल विस्कीज हैव 1 slab ऑफ आइस एंड नॉट 3-4. इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टाइल जेंटलमैन, इट्स ऑल्सो टू इंश्योर द वॉल्यूमेट्रिक कूलनेस ऑफ द होल विस्की. Was my final verdict on Rampur single malt. This is an 8 out of 10 whiskey which I highly recommend. अगर आप बिगनर है आप ये लेके आ सकते हैं, अगर आप इंटरमीडिएट आप लेके आ सकते हैं. If you're an American watching this and want to try some Indian whiskeys, start with Rampur Sangam. I promise you will not regret it. This is much better than Longitude 77 because it has more mileage. How does it compare with Glenmorangie 10? अब देखिए, Glenmorangie 10 was an acquired experience for me. मैंने जब पहली बार पी तो मुझे ग्लेनमॉन्जी 10 इतनी पसंद नहीं आई थी, बट अराउंड द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आई वेंट मैड विद इट. सो आई थिंक समथिंग सिमिलर इज देयर विद दिस विस्की, बट आई थिंक दिस इज इवन मोर रोबस्ट एंड मच मोर रिचर दैन अ ग्लेनमॉन्जी 10. तो अगर ग्लेनमॉन्जी 10 आपको नहीं मिल रही, वो भी एक ट्रैवल रिटेल विस्की है, ये भी एक ट्रैवल रिटेल विस्की है. ये विस्की भी आपको नहीं मिलेगी आपके नज़दीकी ठेके पे. आपका कुछ भाई आएगा, बहन आएगी, आपकी गर्लफ्रेंड आएगी, वाइफ आएगी, हस्बैंड आएगा, जो भी आएगा बाहर से, आपका बेस्ट फ्रेंड आएगा, वर्स्ट फ्रेंड आएगा, कि चाचा का बेटा आएगा, जो भी आएगा उसके थ्रू मंगाना ये रामपुर सिंगम. आई रियली लाइक इट एंड आई रियली प्रॉमिस दैट यू गोना एब्सोल्युटली लव दिस. एंड that's it, man. Thank you for watching and have a safe new year. Peace out. This is the whiskey it reminded me of, and this is how much I drank. I drank quite a bit. I don't know if you can see, but I think I finished about 250 ml of this bottle. Really like this. I'm very pleasantly surprised by it, and I highly recommend you get this. Good for the price, good for the mileage, good in every sense, you know. So I highly recommend it. Yeah, you're gonna see the review of
Tamna Woolen very soon. I'm gonna do a Noida double black review, a Valentine. I should probably go this way. You know, some of these reviews are coming very soon, so hang around, guys. Do I have a hangover? I do, but I took a dot shot and I also had an Alka Seltzer this morning, so I feel human, I feel okay. रामपुर काफ़ी अच्छी विस्की है, मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ उससे. मेरे हिसाब से वर्ल्ड क्लास लेवल है और हमें प्राउड होना चाहिए ऐसे ब्रांड्स के लिए जैसे कि रैडिको खैतान जो फिट. ज़रूर पेपर वाला अंदाज था, बट ओवरऑल द विस्की हैड अमेजिंग माइलेज and made me feel very good. The 43% hit very good. My rating would be 80 out of 100. Thank you for watching. Peace out.